वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज या इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। अब तपारिया टूल्स जो है इसके लिए मैंने अपडेट ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, लेकिन स्टिल कुछ लोगों का मुझे मैसेज है कि आप प्लीज़ इसकी अपडेट बताओ। तो अगर आपको याद होगा तो 8 मई और 9 मई को ये स्टॉक कंटिन्यू ट्रेड हुआ था। जैसे कि 8 मई के वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि 9 मई को ये स्टॉक ट्रेड होने वाला है और 9 मई को ये स्टॉक ट्रेड हुआ था और वो हमारा लास्ट वीडियो था। और 9 मई में मैंने आपको नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस भी बताई थी, एज वेल एज प्रॉबली इसके चांसेस कब है ट्रेड होने के ये भी बताए थे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि हम जो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस बताते हैं वो भी 99% एक्यूरेट होती है, क्योंकि सेलर का जो एक माइंडसेट है हम उसको पूरी तरह नहीं हैंडल कर सकते या हम उसको पूरी तरह स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन हमने अब तक के जो भी नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस बताई है वो एक्यूरेट निकली है। वैसे ही हम जो आपको डेट बताएंगे कि भाई हाँ ये डेट को ट्रेड होगा, ये एक प्रॉबली डेट होती है कि सपोज 15 से 20 के बीच में ये ट्रेड होगा। अब ऐसा भी होगा कि ये 20 के अलावा 21 को ट्रेड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये 15 से 20 में ही ट्रेड होगा। अब तक तो ये डेट्स भी सही निकली है, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो है 90% 80% एक्यूरेसी के साथ ये डेट्स भी निकलती हैं। तो अभी तक के ये दोनों भी हमारे सही निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जो डेट बताए वो वैसे ही एक्यूरेट निकले। साथ ही साथ नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस भी ऐसे हुआ है कि अब तक हमने जो बताई वो निकली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 100% निकले। ये भी हो सकता है कि कभी जो सेलर है उसका माइंडसेट उसको प्रॉफिट नहीं कमाना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि प्राइस हाइक करने के लिए भी ये जो है डेट को प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं, वो भी चीज़ होती है। तो उसी तरह डेट का भी हो सकता है, कभी कभी एक्यूरेट डेट पे न करके एक आध दिन आगे पीछे भी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको डेट बताऊंगी उस डेट पर ही पर्टिकुलरली वो होगा। इसके चांसेस 80-90% है, लेकिन 1-2 दिन आप उसको आगे पीछे कंसिडर करके चलिएगा। तो आज हम तपारिया टूल्स की अपडेट डेफिनेटली देखेंगे, नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस भी देखेंगे, नेक्स्ट ट्रेड कब होगा ये भी देखेंगे, लेकिन आज हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसके फंडामेंटल्स पर क्वेश्चन उठाते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने तपारिया टूल्स के फंडामेंटल्स ओपन कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और फंडामेंटल्स में सबसे पहले मैं आपको मार्केट कैप दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 6.48 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कितनी ही मिनी माइक्रो टाइप की ये कंपनी है, लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे क्रेजी है। और उसके रिटेल इन्वेस्टर्स के पीछे क्रेजी होने का एक ही जो मोटो है उनका, वो है ये डिविडेंड यील्ड। आप इसका देख सकते हैं 700% से ज़्यादा का है, 726% का डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का, यानी ये कितना डिविडेंड पे करती है। और यही रिटेल इन्वेस्टर का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है इस स्टॉक को लेकर। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें और भी कुछ फैक्टर्स है जो कि जानने जैसे है, जैसे कि डेप्थ 0.33 करोड़ का है, यानी नहीं के बराबर है, 0 डेप्ट टू इक्विटी रेशो आ रहा है। पर करंट असेट यहाँ पे 384 करोड़ के, यानी इनके पास डेप्ट तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन असेट्स बहुत ज़्यादा कंपनी के हिसाब से, एक मिनी माइक्रो टाइप कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ROC और ROE भी अच्छा देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 34% की देखने को मिल रहा है। स्टॉक PE अगर हम देखें और PEG रेशो के हिसाब से ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है, तो वो ठीक है, अभी वो समझ सकते हैं हम। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 99.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, सिर्फ 6 करोड़ के कंपनी का। और अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे करीबन 12% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 7 ईयर्स में। अगर पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 9 है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल फिट बैठने वाला ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल PE की बात करें तो 34 है और प्रोमोटर का होल्डिंग अब भी 70% का ये स्टॉक में है, यानी ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत ही हमें फंडामेंटली अच्छा देखने को मिल रहा है एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 9 मई है, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक ट्रेड हुआ था और उस दिन सिर्फ 3 क्वांटिटी सेल हुई थी।
अब जब 3 क्वांटिटी सेल हुई है तो ऑब्वियसली बहुत मिनिमम सी क्वांटिटी और सिर्फ प्राइस को हाइक करने के लिए ये चीज़ की गई है। अब 9 मई को के पहले 8 मई को भी हुआ था, 9 मई को तपारिया टूल्स ट्रेड हुआ था। इसके बाद अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ तो फरवरी महीने में जो है इसने 20 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी दिया था। कॉर्पोरेट एक्शन भी हमें देखने को मिली थी फरवरी महीने में। अब यहाँ पे हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये स्टॉक का नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम ट्रेड कब होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें कि इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहेगा, तो करंट प्राइस इसका जैसे हमने देखा है 4.27 है। इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस रहने वाला है 4.48। यानी अगर आपको अभी कोई भी ऑर्डर इसमें लगानी है तो 4.48 पे लगाना चाहिए, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट ट्रेड हो तो आपको स्टॉक जो है मिले। अब बहुत से लोग सोचते हैं मुझे ये स्टॉक नहीं मिलता या नहीं मिल सकता। ये स्टॉक मिलता नहीं है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मिलता नहीं, ऐसा भी नहीं है। कमेंट सेक्शंस में जाके देखिए, जिनको मिला है वो कमेंट करते हैं, उनको मिलता है। बस आपको पूरी जानकारी लेकर आपको जो है इसमें ट्रेड करना है। स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ लेनी है। जो गलतियां आप करते हैं वो देख लेना है। आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर से आपको एक्सटी कैटेगरी के स्टॉक में ट्रेड होता है नहीं होता है, ये चीज़ पूछ लेना है। आप पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप इसमें ट्रेड लगाइए और कैसे नहीं मिलता देखिए। पर बशर्ते ट्रेड होना चाहिए। 2 या 3 स्टॉक ट्रेड होंगे तो आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं मिला। 3 स्टॉक में किसी एक को ही मिल सकता है। हाँ, 1000-2000 क्वांटिटी में ट्रेड होता है तब डेफिनेटली मिलता है। लोगों के पास है, आपको भी मिल सकता है। तो जैसे हमने देखा कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहने वाला है ये 4.48 रहने वाला है। यानी आपको अगर नेक्स्ट टाइम ट्रेड करना है तो आपको 4.48 पे जो है बीड लगानी है ताकि आपको मिले। अब यहाँ पे अगर हम बोले ये ट्रेड कब होगा नेक्स्ट टाइम, तो जैसे कि मैंने आपको 9 मई को भी कहा था कि अब इसके ट्रेड होने के चांसेस जो है ये जून महीने में देखने को मिलेंगे हमें। अब ये जून महीने में कौन सी डेट पे मिलेंगे, तो ये जून महीने के 20 जून से लेके 26 जून तक आपको इसके बिटवीन ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर बाय चांस ये नहीं हुआ 20 से 26 जून के बीच में ट्रेड, तो आपको सीधा ये जुलाई के एंड में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इसकी तपारिया टूल्स जो है इसके पर्टिकुलर मंथ हैं। आप पूरे वीडियो अपने खुद जाकर देखिए, तपारिया टूल का पूरी हिस्ट्री निकालिए। आपको खुद को भी ये ट्रैकिंग करना समझ आ जाएगा कि किस तरह से ट्रैक किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि हमें पर्टिकुलर स्टॉक को कब ट्रेड होगा और कब नहीं होगा। स्पेशली एक्सटी कैटेगरीज के स्टॉक को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि वो स्टॉक कब ट्रेड होंगे, ये आपको पर्टिकुलरली जो है ट्रैक करते आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस 4.48 पे बीड लगानी है। प्रॉबेबली चांसेस है 80-90% के ये 20 जून से लेके 26 जून, एक दिन आप आगे पकड़ सकते, 1-2 दिन और में ट्रेड होगा। और अगर ये नहीं होता है तो आपको जुलाई महीने में ये एंड के एंड में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट समझ आई हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।